हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम आपके लिए चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइडेंस चाहिए। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स या आपको करंट क्या गाइड करना चाहते हैं करंटली। सो ठीक है, इसमें मुझे जो भी दिखा मैं आपको बता दूंगी। अगर कोई मुझे गाइडेंस दिखी, गाइडेंस बता दूंगी। अगर कुछ कोई मुझे फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज दिखा, मैं आपको वो बता दूंगी कि आपके फ्यूचर में वो होने वाला है, लेकिन आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है। मतलब ओवरऑल जो भी मेरे को समझ आया आपकी लव लाइफ के बारे में, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। सो वैसे ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, और टाइमलेस है। सो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करे तो ये इसमें आपके लिए कोई मैसेज नहीं होगा। ठीक है। सो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो। हाँ, प्रे करो अगर कोई भी सिचुएशन के बारे में करंटली देख रहे हो या कुछ भी है, कि आपको गाइडेंस मिल जाए। ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं ट्राई करती हूँ अगर मेरे को कुछ एनर्जीज कैच होंगी करंटली, ताकि आप और इजीली रेजोनेट कर पाओ कि हाँ ये आपकी रीडिंग है। सो चलो, 1 2 3 स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, काम डाउन। चलो लेट्स स्टार्ट। मुझे कुछ विजुअल्स दिख रहे हैं, बट मैं कार्ड्स पुल आउट करती हूँ। सॉरी, मुझे ना ब्राउन और ग्रीन कलर काफी फील हो रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हार्ट की हीलिंग कर रहे हो, हार्ट चक्र पे वर्क कर रहे हो। ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको जरूरत है। मुझे मोस्टली लग रहा है आप ट्रांजिशन फेस में हो, आप में से काफी लोग लाइक एक नया वर्जन आपका आ रहा निकल के बाद, जिसमें आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को शेड कर रहे हो और एक लाइटर एनर्जी फील कर रहे हो, लाइटर एनर्जीज में जा रहे हो। अगर नहीं जा रहे ना तो आप फील करोगे बहुत जल्दी। हो सकता है लाइफ में कुछ कंफ्यूजन्स हो किसी चीजों को लेके कि यार क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए हमें। बट आप खुद में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। लाइक अगर कंफ्यूज भी हो ना, तब भी आप अपने आप को चूज कर रहे हो, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में आ रहे हो, फ्लो में जा रहे हो कि ठीक है, अगर जो भी होगा सही होगा, देख लिया जाएगा। समटाइम्स इम्पल्सिव हो जाते हो, कुछ चीजों को लेके ओवर थिंक भी कर लेते हो, बट ओवरऑल मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हो। मुझे बस यही फील हो रहा है कि हाँ, मतलब आप एक ओवरऑल बेस्ट, अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से मैनेज करने की ट्राई कर रहे हो। इवन अगर सिचुएशंस वैसी नहीं है फिर भी आप ट्राई कर रहे हो। और मुझे ये मोस्ट प्रोबेबली ना प्रेजेंट की एनर्जीज लग रही हैं, बहुत कम होगा जिसकी ये पास्ट की एनर्जीज होंगी। आई डोंट नो व्हाई मुझे करंटली वो लोगों के लिए लग रही है रीडिंग ज्यादातर जो खुद पे वर्क कर रहे हैं, जो खुद को प्यार करना सीख रहे हैं, खुद पे डिपेंड करना सीख रहे हैं। मुझे नहीं लग रही जो स्टक है या जो खुद को सेल्फ ब्लेम के मोटिव में नहीं। मुझे ये लग रही है कि बहुत हीलिंग वाइब्स आ रही है मेरे को, जो खुद में कॉन्फिडेंट है कि कोई ना जो होगा देख लेंगे। अगर समटाइम्स लो फील भी करते हैं फिर भी वो, या देखो, लो फील करना इट्स वेरी नॉर्मल, हम करते हैं। हम 24/7 खुश नहीं रह सकते हैं, हम 24/7 दुखी भी नहीं रह सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती, अगर मान लो आप पहले जैसे अगर आप पूरा दिन कोई चीज के लिए दुखी रहते थे, सो अभी वो चीज आपको कम इफेक्ट करना शुरू हो रही है। ये चीज है, आपको पता है कि सेल्फ लव की वैल्यू क्या है। ये पायल मेरे को, ये सॉरी पायल बोल रही हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग पायल। बल्कि दिस रीडिंग इज मोस्टली फॉर दैट पीपल who are working on themselves, who are working on self love, who know what is the worth of self love, what is their worth, they are knowing their worth। ये उनके लिए नहीं है जो, मुझे नहीं लग रहा। बट हाँ,
मेरे को हाँ जनरली यही फील हो रहा है। चलो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मुझे मोस्टली बार बार यही आ रहा है कि आप अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हो, अपने इमोशंस पे, मतलब अपने आप को प्रैक्टिकली और इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, एक्सप्रेस करना सीख रहे हो कि एनर्जीज कहाँ कितनी किसको देनी है। 11-11 हो सकता है आपको काफी दिख रहा हो, 3-3 दिख रहा हो, एक विक्ट्री वाले फेस पे जा रहे हो, लाइक न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। और लाइक मेरे को ना ये फ्यूचर की एनर्जीज भी दिख रही है कि आपको काफी काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हो सकता है आप कोई मंदिर भी विजिट करो जो काफी पुराना हो। वैसे दिस इज वेरी जनरल, मुझे हनुमान जी का मंदिर लग रहा है कोई। ये बहुत जनरल मैसेज है, मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ। मुझे स्टोन बहुत फील हो रहा है। जो हार्ट चक्र के लिए स्टोन आता है ना, ग्रीन एडवेंचरिन शायद, मे बी आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो वो भी आप पहन सकते हो, मुझे वो बहुत फील हो रहा है, वो आपको हेल्प करेगा, जनरली आपको हेल्प करेगा। और मुझे ये फील हो रहा है कि आपको अपनी विशेस को लिखना चाहिए या बोलना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद छोड़ देना चाहिए कॉर्ड जी पे कि अगर ये मेरे लिए सही है आप कंप्लीट कर देना। बहुत हाई चांसेस है जो आप बहुत अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। बट हाँ श्योर होना कि ये चीज आपको चाहिए, और श्योर होके रिलीज कर देना, उसको पकड़ के मत बैठना। वैसे आई नो मैंने नॉर्मली देखना था कि आपकी लव लाइफ में एग्जैक्टली क्या आ रहा है या आपको क्या जानने की जरूरत है। बट मुझे मोस्टली ना पता नहीं क्यों ये रीडिंग सेल्फ लव की तरफ ज्यादा दिख रही है जाती हुई। सो आई एम सॉरी, मुझे जो भी मैसेजेस मिलेंगे मैं सिर्फ आपको वही गाइड कर सकती हूँ। बल्कि मेरा मोटिव ये था कि आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। बट ठीक है, आई थिंक सो कि लव लाइफ का सबसे पहला मतलब टू लव योर सेल्फ ही होता है, हीलिंग का सबसे पहला मतलब टू लव योर सेल्फ ही होता है। बिकॉज ना अब जब तक हम खुद को अच्छे से प्यार करना नहीं सीखते हम राइट लोग अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करते हैं। और मुझे सेल्फ हीलिंग की तरफ ज्यादा जाती दिख रही है वीडियो। सो आई एम सो सॉरी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन, आई नो हम यही सोच के आते हैं कि कोई रिलेशनशिप के बारे में होगी गाइडेंस। अगर आप रिलेशनशिप के गाइडेंस देख रहे हो तो मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ जितना मुझे करंटली फील हो रहा है, कि अपने आप पे ध्यान देना शुरू करो, अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू करो। आप अपने आप ही राइट चीज है, राइट लव अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी कैन डू टू गेट द राइट थिंग्स एंड इन आवर लव लाइफ स्पेशली। क्योंकि हम जब तक अपने इमोशनल पैटर्न्स को नहीं पहचानते हैं तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारे लिए क्या सही है। कि समटाइम्स हम चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं बट हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे लिए सही है या नहीं। हम आउट ऑफ नीड या आउट ऑफ वैलिडेशन, आउट ऑफ आवर फियर्स कर लेते हैं। और अगर चीजें खत्म हो रही है ना उसको ब्लेसिंग्स की तरह लो। और यार मेरे को ना ये लग रहा है कि कंट्रोल छोड़ दो, अगर कोई सिचुएशन है ना कंट्रोल छोड़ दो, क्योंकि एक्चुअली ना हम लाइफ में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जिंदगी फ्लो के साथ चलती है, कभी भी कंट्रोल के साथ नहीं चलती है। अगर कंट्रोल करके रखोगे ना, जिस चीज ने जाना है उसने जाना ही है, उससे अच्छा उस चीज को बिना कंट्रोल के जीना सीखो, एटलीस्ट तुम अपनी लाइफ तो जी लोगे। और अगर कुछ लगे ना कि करना है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कभी नहीं आता, बाद में बहुत कुछ बदल जाता है। सो चलो नाउ हम मेन जो हमारा मोटिव था आपकी लव लाइफ, सो लेट्स स्टार्ट। ये मुझे कुछ एनर्जीज फील हुई और कुछ मैसेजेस चैनल हुए। अब मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मेरे को कुछ आपके स्पेसिफिकली लव लाइफ के बारे में कुछ दिखे, ठीक है। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, या व्हाट यू नीड टू नो। व्हाट यू नीड टू नो में तो मैं यही चीज बोलूंगी, फोकस ऑन योर सेल्फ। दिस मैं सेकंड टाइम कह रही हूँ ये चीज। सो हाँ, ठीक है। कुछ लव लाइफ के रिलेटेड कोई पर्स, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो हम पहले मैं देख लेती हूँ कि एक चीज जो आपको जाननी जरूरी है वो तो यही है कि खुद को प्यार करो, खुद को पैम्पर करो। हम्म, हम्म,
मुझे एक एनर्जी और फील हो रही है। When you will balance things from inside ना, you will feel the change outside even in your relationships, your bonds। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को लाइक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें आपको इमोशनली, मेंटली हर तरह से फुलफिलमेंट मिले, एक सोल लेवल का। इवन मुझे लग रहा है आप अट्रैक्ट भी करोगे। हो सकता है स्पेशली ये जो लोग सिंगल है ना, उनके लिए मेरे को आ रही है ये फीलिंग। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन हो या आ सकता है, ठीक है, कि जिसके साथ ना आपको इमोशनली ओपननेस, आपका इनर चाइल्ड और इक्वल गिव एंड टेक वाला एनर्जी फील हो। बट ऐसा सच मुझे एनर्जी ये भी फील हो रही है कि अगर आप उसी चीज पे पूरा कंप्लीटली डिपेंड हो जाओगे ना, तो वो चीज टॉक्सिक हो सकती है। सो पहले दैट्स वाई आपको, मुझे अब समझ आ रहा है, दैट्स वाई आपको सेल्फ लव सिखाया जा रहा है, ताकि उसके बाद जो भी आपकी लाइफ में मतलब पर्सन आएगा, सो उसके साथ आप डिपेंड होके भी खुद को प्यार कर सको। मतलब उसको सब कुछ ना मान लो, खुद को भी प्यार करना सीखो। पता है, क्योंकि ना लाइफ में एक चीज होती है, और हेयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फ्यूचर स्पाउस ही होगा वो पर्सन, ठीक है, वो अलग चीज आ जाती है। ये नॉर्मली करंट लाइफ की एनर्जीज है कि करंटली आपकी लाइफ में क्या आ सकता है या आपको क्या जानने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। हाँ, चांसेस हैं, हो सकता है। बट उस सबसे पहले आपको ये चीज़ ज़रूर है, अगर चाहे कोई रिलेशनशिप हो या नॉर्मली एक ऐसा पर्सन भी आ सकता है जिसके साथ आपको इमोशनली फुलफिलमेंट हो सकता है वो रोमांटिकली ना जाए, कैन बी पॉसिबल, कोई अच्छा दोस्त, ठीक है, बट रोमांटिकली भी आ सकता है। मोस्टली मुझे रोमांटिक ही लग रहा है, बट जरूर मैं भी इसमें मैरिज की कोई बात नहीं कर रही, ठीक है। बट उस आपको यूनिवर्स वो अपॉर्चुनिटी भी देंगे या हो सकता है आपकी लाइफ में, बट आपको खुद में भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप खुद पे बैलेंस नहीं करोगे, उसी पर्सन के लिए ऑब्सेसिव हो जाओगे, देन फिर से साइकिल वही रिपीट होगा, आप एंग्जाइटी में आ जाओगे और फिर वही ऑब्सेशन वाली एनर्जीज आ जाएंगी और कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज। सो दैट्स वाई आपको अपने सेल्फ लव को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपकी वर्ल्ड उसी पे डिपेंड ना हो, ठीक है। और हाँ, जो लोग मैरिज में है, मुझे उनका ऐसा लग रहा है, या कमिटेड रिलेशनशिप में, मुझे चांसेस लग रहे हैं हाई। आप भी अपने आप पे फोकस करो, सबसे मेन तो चीज़ यही है, ठीक है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है। एंड सेकेंडली बहुत चांसेस है कि आप घूमने जाओ, ठीक है, इमोशनली ओपन अप हो, या क्यूट क्यूट छोटे छोटे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ स्पेंड करो। भाई ये रीडिंग तो कुछ डिफरेंट ही है एंड आई जेन्युइनली लव इट। क्योंकि यार सबसे पहले ना खुद को प्यार करना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हमें लाइफ में एक स्टेबल लाइफ में स्टेबल पर्सन मिलता है, ठीक है। अभी मैं फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग तो नहीं कर रही, बट मैं आपको नॉर्मली अभी बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या आ सकता है या क्या क्या चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। और देखते हैं, चलो अगर कुछ और मिलता है मेरे को, स्प्रेड चेंज करके देखते हैं, क्योंकि मुझे ना वही सेम मैसेजेस बार बार मिल रहे हैं। आप भी सोच रहे होगे यार वही सेम चीज बोल रही है, पर मैं क्या करूं, मैंने 2-3 बार वही कार्ड शफल कर लिए हैं। दूसरे तीसरे स्प्रेड से भी देख रहे थे कि अगर कुछ न्यू आ रहा है लव लाइफ का। हम्म, ओके। हम्म, मुझे ना एक चीज और फील हो रही है। हो सकता है या हो चुका हो पास्ट में ये, कि आपके बिलीव्स काफी चीजों को लेके चेंज हुए हो, ठीक है। काफी चीजों में आपके बिलीव्स बहुत डिफरेंट थे, ठीक है, बट अभी आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है। जैसे हम मानते हैं ना यार, कुछ चीजें हम स्टार्टिंग से छोटे होते से वैसे ही लेके आ रहे होते हैं, उस वैसी ही चल रही होती है हमारी लाइफ में। बट एकदम से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो एकदम से हमारे व्यूज चेंज हो जाते हैं। या मुझे एक मैसेज ये भी दिख रहा है, सी द थिंग्स फ्रॉम बिगर पर्सपेक्टिव, ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके चीजों को देखो। और ना आपका लाइक कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो आप सिचुएशंस को ओवर थिंक कर रहे हो। मुझे ओवर थिंकिंग का मैसेज 2 बार मिला है, ठीक है। सो ओवर थिंक इतना ओवर मत करो। हम्म, वही है। अभी करंटली कुछ चीजें आपकी बिलीफ की हिल रही हैं भाई, बहुत हिल रही हैं। लाइक हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये तो मैं थी ही नहीं, या ये तो मैं था ही नहीं, क्या हो रहा हूँ। बट वो चीज आपको एक लाइट वर्जन में लेके जा रही है, खुद के कॉन्फिडेंट वर्जन में लेके जा रही है, ठीक है। कुछ डिसीजंस अगर लेने पड़े तो लो, चाहे वो आपको लगे कि एक बार आपका वर्ल्ड शेक कर दे, बट वो डिसीजंस को लो। और अंदर ही अंदर मत सोचो, ठीक है,
मुझे तो बहुत लग रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। बहुत पैशन, फायरी एनर्जी, खुद पे फोकस करना, और अगर इवन रिलेशनशिप भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना उसको, मतलब अपने वर्ल्ड को डिपेंड नहीं करना किसी पे। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है। आई एम लविंग दिस एनर्जीज। बिगर पिक्चर से देखो अपनी लाइफ को। साउंड हीलिंग भी कर सकते हो, ठीक है? ये मेरे को पहले भी मैसेज मिला था। मुझे सेकंड टाइम मिला। साउंड हीलिंग कर सकते हो आप, ठीक है? लाइक आप कोई भी म्यूजिक सुन सकते हो। अ, आप ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, या बाउल वगैरह, तिब्बतियन म्यूजिक, तिब्बतियन बाउल म्यूजिक वो होता है वो। मैं भूल बहुत रही हूँ चीजों को। सो चीजों को ना, लाइक जो चीजें सर्व नहीं करती उनको भूलना सीखो, और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, साफ सुथरा। चेरिश करो, और अगर रिलेशनशिप में हो, दोनों साथ में टाइम निकालो और स्पेंड करो। अच्छा लगेगा आप दोनों को ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये शिव जी का वो है। लाइक स्तोत्र में, आई डोंट नो व्हाई मंत्र है। मे बी मैं गलत भी प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ठीक है, यू कैन लिसन दिस, मे बी दिस कैन हील यू। ठीक है, मुझे एकदम से चैनल वो। और हाँ भाई, विश फुलफिलमेंट तो हो रही है, ये तो मैं पक्का बोल सकती हूँ। मैं फ्यूचर की वैसे प्रिडिक्शंस नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना हम खुद पे वर्क करते हैं, फ्यूचर हमारा उतना ही बेस्ट होता है। बट हाँ, मुझे बहुत लग रहा है कि बहुत अच्छी खुद के साथ प्यार करना सीख रहे हो। जब खुद के साथ बैलेंस करना सीख रहे हो, तो एक अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हो इमोशनल स्टेबल रिलेशनशिप्स। एंड ठीक है, और विश फुलफिलमेंट तो आपकी हो रही है। हो सकता है लव लाइफ में ही है मोस्ट चांसेस। हीलिंग हो रही है ब्रो, हीलिंग हो रही है। आई एम सो हैप्पी। बाउंड्रीज बनाना सीख रहे हो। लिसन टू योर बॉडी, समटाइम्स ना रेस्ट लेना भी जरूरी होता है। या समटाइम्स जो भी आपका ना, लाइक अगर आपको फील हो रहा है रेस्ट लेना चाहिए, तो रेस्ट लो थोड़ा सा ना। समटाइम्स इट्स ओके टू नॉट फील ओके। बस थोड़ा सा और देखेंगे, क्योंकि मैसेजेस सेम आ रहे हैं। मैंने 3 4 डेस्क से देख लिया, और मैसेजेस बिल्कुल सेम आ रहे हैं, और मुझे स्ट्रेच नहीं करना फालतू में वीडियो को। यही होता है टैरो कार्ड्स का कमाल, के मैसेजेस सेम आते हैं। हम्म, इतना मत सोचो, बर्डन को रिलीज करो, सरेंडर कर दो, ट्रस्ट करो डिवाइन पे कि जो होगा अच्छा होगा। और जो भी काम करे उसको डेडिकेशन से करो। जिंदगी को ना जीना सीखो, एक जिंदगी मिली है, उसको अच्छे से जियो। क्योंकि समय तो हर कोई बीत जाता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। हम पास्ट या फ्यूचर में जीते रह जाते हैं, और प्रेजेंट निकल ही जाता है। और कभी भी नहीं होता कि हम सेटिस्फाई हो पाए, तो इससे अच्छा प्रेजेंट को जी लो। मेमोरीज में नहीं, रियलिटी में जीना सीखो। कुछ चीजें छोड़नी जरूरी है, छोड़ो। और अगर कुछ चीजें ओवर मत सोचो, प्रेजेंट में लग रहा है करनी सही है तो करो, खुद के लिए करो। क्योंकि सही गलत कोई और नहीं डिसाइड करता। एक्चुअली सही गलत कुछ नहीं होता, ये हमारी थिंकिंग पे है, हमारी पर्सपेक्टिव पे है। मतलब ये नहीं बोल रही कि किसी का किसको जाके खून कर दो, जस्ट सेइंग कि हाँ, मतलब अगर कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है आपको करनी चाहिए, आप फियर से नहीं कर रहे हो, सो करो उन चीजों, ठीक है, जो मॉरली राइट है। तो चलो, यही थी रीडिंग, क्योंकि मैसेज बहुत सेम था और सिंपल था। अगर सिंगल हो तो सिंगल हो, क्योंकि करंटली आपकी हीलिंग चल रही है, बट बहुत जल्दी आप एक राइट पर्सन अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। बट उसी पे हर चीज डिपेंडेंट मत होने देना। और अगर रिलेशनशिप में हो या मैरिज हो चुकी है, तो उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? बहुत चांसेस है अच्छा टाइम, लाइक
उस पर्सन के साथ आपका हो टाइम स्पेंड करने को मिले, बट खुद को भी मत भूलना। और अगर कोई पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, सो प्लीज़ चेंज इट, ठीक है? और अगर चीज़ कुछ भी है, होल्ड मत करो, ख़त्म करने की ज़रूरत है, ख़त्म करो। और अंदर से हीलिंग करो, ठीक है? एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करो। मतलब सेल्फ लव पे थी मोस्टली ये रीडिंग। सो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।